अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। इससे पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमने मैकेनिज़्म समेत पढ़ लिया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन थी वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देती हैं, और वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती वो कैनिज़ारो रिएक्शन देती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एल्डिहाइड्स with no अल्फ़ा हाइड्रोजन ये रिएक्शन देती हैं, और ये रिएक्शन बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है, इसे हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब कि इस रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक हमारे पास अल्कोहल होती है, मतलब एक एल्डिहाइड रेस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बेसिकली हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। अब देखें, हम एल्डिहाइड्स ही यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। और दूसरा जो है वो एसिड बनता है इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ये हमारे पास क्या चीज़ होगी जी, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगी। पहले ये बात समझ लेते हैं कि ये अल्कोहल जो है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्यों है, और एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्यों है। उसके बाद इसका मैकेनिज़्म देख लेंगे। कि देखें, एक ऑर्डर है जो मैं लिखता होता हूँ कि अगर आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास अल्कोहल्स बनेंगे। अगर आपका अल्कोहल हो प्राइमरी, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। अगर आपका अल्कोहल हो सेकेंडरी, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो आपके पास कीटोन्स बनेंगे। अगर आपका अल्कोहल हो टर्शरी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे के अल्कीन बनाएगा। नाउ अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्केन एंड एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स। इसी तरह से अगर आप एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवा दें फर्दर, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। कीटोन्स भी अगर हम हार्श कंडीशंस अप्लाई करें तो भी ये ऑक्सीडाइज होके क्लीव होके बेशक बनाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। और अल्कीन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं फर्दर। तो इट मीन्स दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। नाउ अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन कर दें तो एल्डिहाइड्स बनेंगे। एल्डिहाइड्स की रिडक्शन कर दें तो क्या चीज़ बनेगी, अल्कोहल्स। नाउ अल्कोहल्स आर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कह रहे हैं। और ये चूंकि एसिड एंड फॉर्म ऑफ सॉल्ट, इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कह रहे हैं। बेसिकली दो एल्डिहाइड्स जो है इसमें हिस्सा लेती हैं, और ये जो रिएक्शन है ये हम 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH यानी बेस की मौजूदगी में हमारे पास ये रिएक्शन होगा। अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। वो भी बड़ा आसान सा है। मैकेनिज़्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास अटैक ऑफ OH आयन होगा। और ये किस तरह से अटैक होना है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, और ये कौन सा एल्डिहाइड है जी, फॉर्मल्डिहाइड। हमने यहाँ पर कंडीशन ही यही ली है कि हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड्स जो हैं वो ये रिएक्शन दे सकते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। कौन से ऐसे एल्डिहाइड्स हैं,
एलिफेटिक में से तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, मेथनॉल कहते हैं। और एरोमेटिक में से हमारे पास कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, तो वो हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड है। ये ले जी। अब देखें यहाँ पर कार्बन तो ज़रूर है, अल्फ़ा कार्बन ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों ही कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। आज हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं मेथनॉल के साथ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यही मैकेनिज़्म जो है ये बेंज़ल्डिहाइड के साथ देख लेंगे। तो अटैक होना है जी OH नेगेटिव का, तो ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से। ये कार्बन है जी, ऑक्सीजन, इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ क्या चीज़ है जी, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व होगा और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ ओपन करके, ये हमारे पास मेथनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली कौन सा स्टेप है, दैट इज़ हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, हाइड्राइड ट्रांसफ़र है। जैसे ही डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे, यहाँ से हाइड्राइड जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब हाइड्रोजन ले के आता है इस फॉर्म में, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड। और अगर ये इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो तो इसे क्या कहा जाता है जी, प्रोटॉन कहा जाता है। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली वो डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो अब देखिएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं किस तरह से लिखता हूँ। ये हमारी सेंट्रल कार्बन है जी, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन आ चुकी है, ये तीसरी हाइड्रोजन है और इस साइड पर O नेगेटिव। और ये जो आयन हमारे पास मौजूद है इसे हम क्या कहते हैं, मिथोक्साइड आयन। अब देखें ऊपर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी थी वो किस तरह से थी। देखें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन चुका है, इट मीन्स दैट कार्बोनाइल कार्बन रीजनरेट हो चुकी है। और उसके बाद आपके पास एक साइड पर हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरी साइड पर OH मौजूद है। इट मीन्स कि ये एसिड जो है वो बन चुका है। और एसिड का काम क्या होता है जी, प्रोटॉन देना। इसका प्रोटॉन एसिडिक है। और ये मिथोक्साइड आयन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। उनमें से एक प्रोडक्ट तो फाइनल है जी, एक प्रोडक्ट जो हमने लिखी थी उनमें से एक प्रोडक्ट तो हमने बना लिया। ये ले जी, ये कौन सी चीज़ है जी, CH3OH, जो कि हमारे पास मेथानॉल है। मेथानॉल की रिडक्शन करवाई जाए तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हमारे पास जो अल्कोहल बनती है वो मेथानॉल ही होती है। दूसरी क्या चीज़ यहाँ से बनेगी, O नेगेटिव, कार्बोनाइल और हाइड्रोजन। ये तो सिंपल सी बात है। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेट आयन, इसे आप ट्रीट करवाएं NaOH के साथ तो खामोशी से Na पॉजिटिव इसके साथ लगा दें, दैट इज़ अ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने सॉल्ट भी बना लिया, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी हमारी बन गई और इसी तरह से हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी रीजनरेट हो चुकी है, वो भी क्या हो चुकी हुई है, बन चुकी है। तो इस टॉपिक में अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज़्म ऑफ बेंज़ल्डिहाइड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।